उड़ीसा सरकार के विद्यालय और जनशिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्तुत आज के इस YouTube लाइव कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार राय हूं, खुर्दा के निकट बंगीदा हाई स्कूल का हिंदी शिक्षक हूं और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं अनमोल वाणी का जो दूसरा भाग सूरदास जी के जो पद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उनका जो दो पद आपके जो हिंदी सौरभ का किताब में दी गई है उसके पहले पद को आज हम पढ़ेंगे। और उससे पहले हम जान लेते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी जिनका चित्र यहाँ दिया गया है, उनका जन्म सन 1478 दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। ये जो सीही गांव है ये दिल्ली के निकट गुड़गांव, जिसे आज जो कि आज गुरुग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसी के निकट ये जो सीही गांव है फरीदाबाद के भी निकट है। तो ये दिल्ली के निकट सीही गांव में 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनका जो कर्म स्थल था वो ब्रजभूमि था। ब्रजभूमि किसे कहा जाता है, किन जगहों को कहा जाता है? जो मथुरा, वृंदावन, गोकुल का जो इलाका है वो ब्रजभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। और जहां पर श्री कृष्ण ने अपने बाल्य जीवन की लीला खेला वहां पर की थी। और जो वे जो एक गौ घाट में पहले वे करते थे, मैंने वहां पर भजन कीर्तन करते थे। और उनके जो वल्लभाचार्य के संस्पर्श में आए, उनके शिष्य बने, तो वहां जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक एक गांव में उन्होंने अपना बनाया आश्रम। ये जो गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, ये तो आप जानते हैं, जैसे जो महाभारत में वर्णित है, श्री कृष्ण ने इस मैंने गोकुल के वासियों को रक्षा करने के लिए इंद्र के कोप से जो बारिश जो बहुत दिनों तक हुई, तो गिरी गोवर्धन का धारण उन्होंने किया है। वो एक तीर्थ स्थान है। तो वहाँ गोवर्धन, गिरी गोवर्धन के पास पारसोली नामक जो गांव है, वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया था। फिर उनकी विशेषता है, तो हिंदी में जो कृष्ण भक्त कवि हैं, जो सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं, तो कृष्ण भक्त कवियों में वे श्रेष्ठ हैं। केशवदास हुए, नंददास, मीराबाई, जितने भी कवि हुए हैं तो उनमें श्रेष्ठ हैं सूरदास जी, जिनका चित्र यहाँ दिया गया है। और उनकी जो रचनाएं हैं बहुत, मतलब सुर सागर और सुर सारावली और साहित्य लहरी इसे ग्रंथ में सन्निवेशित है, संकलित है। और उनके जो भ्रमर गीत बहुत प्रसिद्ध है, उनकी जो विनय पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है, विनय के पद बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे प्रसिद्ध है श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन। सूरदास जी वात्सल्य रस के भावुक कवि थे। जो वात्सल्य रस के भावुक कवि थे, तो वात्सल्य रस जो श्री कृष्ण के बाल लीला के वर्णन में ये देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने अपनी रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। ब्रज भाषा, जैसे मैंने कहा कि ब्रज भूमि जो मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये जो इसको ब्रज भूमि कहा जाता है। तो इसी इलाके की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा कहलाती थी। और इसी ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी सारी रचनाएं की है। और वे दृष्टिहीन थे, वे उनकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बहुत लोगों को मानना है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि अगर जन्म से अगर अंधे होते तो वे इतनी अच्छी रचनाएं नहीं कर पाते। श्री कृष्ण के जो बाल लीला का वर्णन, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन वे नहीं कर पाते। बहुत लोगों का मानना है कि वे जन्मांध नहीं थे, क्योंकि जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि बाद में शायद अंधे हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना में जिस प्रकार श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया है, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वो जन्म से दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए ये शायद संभव नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि उनकी एक दिव्य दृष्टि थी, इसी के कारण वे सब देख पाते थे, लेकिन वास्तव में वे दृष्टिहीन थे। हमारे जो उड़ीसा के जो कवि भीम भोई थे वो दृष्टिहीन थे, उसी तरह सूरदास जी भी दृष्टिहीन थे। और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और आप लोगों ने उनकी एक पद, बाल लीला का जो पद, वो उसको हमने अपने 9th क्लास में पढ़ी थी, 9वीं कक्षा में पढ़ी थी, जो तेरो लाल मेरी माखन खायो,
तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सोनी, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढूंढोरी जायो ही आयो। तो इस पद को आप लोगों ने पढ़िए और ऐसे बहुत सारे पदों की रचना उन्होंने की है अपनी श्री कृष्ण की बाल लीला के वर्णन में। जैसे 9वीं कक्षा में जो थे, जो श्री कृष्ण जाकर किसी के घर में अपने साथियों के साथ जाकर दूध दही माखन सब खा जाते थे। फिर जब घर आते थे तो माँ पूछती थी, ग्वालिन ने शिकायत की है कि तुमने ऐसा काम किया है, तो वे मैंने उनका कहना था कि मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। तो ये भी बहुत सुंदर पद है। और लेकिन आज जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए। मैया मोही दाऊ बहुत, श्री कृष्ण जाकर माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मोस कहत मोल कलिन्नो, मोस कहत मोल कलिन्नो, तू जसुमति कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। कहाँ कहो यही रीस के मारे, खेल नहीं जात। कहाँ कहो यही रीस के मारे, खेल नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे ग्वाल बाल सब सीखे देत बलबीर। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खीजे, दाऊ ही कबहु न खीजे। मोहन मुख रिस की ये बात, सुनी सुनी जसुमति रीझे। मोहन मुख रिस की ये बात, सुनी सुनी जसुमति रीझे। सुनहु कान, अंत में कहते हैं सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत की हो धूत। सूर साम मोहि गोधन की सो, हो माता तो पूत, हो माता तो पूत। तो ये है जो ये पद सूरदास जी के द्वारा रचित, ये इसका मैंने बहुत ही सुंदर पद है। और जो बलदेव राज चोपड़ा जी का जो महाभारत सीरियल आया था उसी में इसका गान भी हुआ है। बहुत ही सुंदर, आप लोगों ने शायद इसे देखा होगा। और तो इसकी चर्चा करते हैं। जो पहला पद है, तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया, मैया का मतलब है माँ। मोही, मोही का मतलब है मुझे। दाऊ का मतलब है बड़े भैया। बहुत बहुत मतलब बहुत सारा खिजाना, खिजायो, चिढ़ाते हैं। तो मैया श्री कृष्ण जाकर बालक श्री कृष्ण जाकर मैया यशोदा से कहते हैं, जसुमती मैया से कहते हैं कि जाकर उनके पास जाकर शिकायत करते हैं कि देखो मैया, बड़े भैया मुझे, हे माँ मुझे बड़े भैया, दाऊ, दाऊ का मतलब है बड़े भैया। तो बड़े भैया कौन उनके? बलराम भैया। तो बलराम भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? मुझे कहते हैं मोस कहते मतलब मुझसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मोल कर लिया गया है, तुम्हें पैसे देकर खरीदा गया है। तू जसुमती कब जायो? तो जसुमती मैया का बेटा कब से बन गया? तुझे जसुमती मैया ने कब जन्म दिया? जसुमती का मतलब है माँ यशोदा, जायो, जायो का मतलब है जन्मा, मैंने कब तुम्हें जन्म दिया, कब तुम्हें पैदा किया। हमें तो मालूम नहीं है कब तुम्हें पैदा किया, कब तुम्हें जन्म दिया। बिल्कुल जन्म उन्होंने तुम्हें नहीं दिया है।
ये दरअसल बात सही है, लेकिन ये श्री कृष्ण को पता नहीं है। उन्हें तो देवकी मैया ने जन्म दिया था, लेकिन यशोदा मैया उनका पालन पोषण कर रही थी। तो लेकिन जो बलराम भैया को भी ये बात पता नहीं, वे एक मैंने चिढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं कि तुम्हें जसुमती मैया ने पैदा नहीं किया है, तुम्हें जसुमती मैया का बेटा नहीं है। तुम मोस कहते, मुझसे कहते हैं मोल को लिन्हो, लिन्हो माने लिया गया, लाया गया है, तुम्हें कहीं से खरीद कर, मूल्य देकर, पैसे देकर खरीद कर लाया गया है, तुम उनके बेटे नहीं हो। तो ये बार बार मुझे वे चिढ़ाते हैं। और फिर कहते हैं कहा कहो यही रीस के मारे, कहा कहो यही रीस के मारे, खेल नहीं जात। क्या कहूं मां, कहा कहो का मतलब है क्या कहूं, यही का मतलब है इस, हमारे उड़िया में भी यही कहा जाता है। जो ब्रजभाषा के कुछ शब्द उड़िया से भी, ब्रजभाषा और भोजपुरी के कुछ शब्द उड़िया से भी मिलते हैं। तो यही माने इस, तो इस रीस माने रोष या गुस्सा। क्या कहूं मां, रोष के मारे या गुस्से के मारे मुझे जो जब चिढ़ाते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मैं खेलने नहीं जा पाता हूं, खेलने ही नहीं जाता, खेलने नहीं जा पाता हूं। और पुनी पुनी कहते कौन है माता, पुनी पुनी कहते, बार बार वे कहते हैं कौन है माता, कौन हो तुमरो तात, तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे तात या पिता कौन है। तुम्हारे माता तो, अब तुम तो जसोदा मैया के बेटे नहीं हो, तुम्हें उन्होंने पैदा नहीं किया है, तुम्हें उन्होंने कहीं से मोल कर लाए हैं, कहीं से खरीद कर लाई हैं वो। तो अब बता कि तुम्हारे कौन है माता, तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। तो पुनी पुनी एक बार नहीं कहते मां, श्री कृष्ण जाकर मां से कहते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं बार बार, ये कहकर एक बार नहीं चिढ़ाते, बार बार पुनी पुनी कहते हैं, माने बार बार, पुनः पुनः बार बार कहते हैं। तो बार बार ये कहकर चिढ़ाते हैं कि कौन है तुमरो माता, कौन है तुमरो तात, तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। क्योंकि जसोदा मैया तो तुम्हारी माता नहीं है, नंद राजा तो तुम्हारे पिता नहीं है, तो बताओ तो तुम्हारे माता पिता कौन है। तो क्यों तुम्हारे पिता नहीं है, इसका सबूत भी है, तो उनके पास है। क्या सबूत है कि गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद राजा तो गोरे हैं, जसुमती मैया तो गोरी हैं, तू कत श्याम शरीर, तुम्हारा शरीर काला क्यों है। तुम्हारा शरीर काला इसलिए है क्योंकि तुम उनके बेटे नहीं हो। तुम उनके बेटे होते तो उनके नंद राजा की तरह, जसुमती मैया की तरह तुम भी गोरे होते, काले नहीं होते, श्याम रंग के नहीं होते। श्याम रंग, श्याम शरीर माने काला शरीर, तो काले शरीर वाले तुम नहीं होते, तुम गोरे शरीर, हमारे जैसे बलराम भैया कहते हैं हमारे जैसे गोरे शरीर वाला होते, तुम्हारा शरीर का रंग गोरा होता, तुम गोरे नहीं हो इसलिए उनके बेटे नहीं हो, इसलिए गोरे नहीं हो। और ये बात जब बलभद्र भैया, बलराम भैया बता देते हैं अपने साथियों को, ग्वाल बालकों को, जो भी हमारे साथ खेलते हैं, तो वे भी चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, चुटकी दे दे, ऐसे चुटकी दे देकर हंसते हैं, चुटकी दे देकर वे हंसते हैं। और सीखे देते बलवीर, उन्हें बलराम भैया, बलवीर बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं। कहा कहूं मैंने क्या कहूं, तो पुनी पुनी बार बार, तुमरो कौन हो, तुमरो तात, तात का मतलब है पिता, तो नंद राजा तो तुम्हारे पिता नहीं है, जसुमती मैया तुम्हारी माता नहीं है, तो बता कौन है तुमरो, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तू कत माने क्यों, तू कत श्याम शरीर, तुम्हारा शरीर काला क्यों है, काला इसलिए है कि तुम उनके बेटे नहीं हो। ग्वाल, ग्वाल माने ग्वाला, जो गोपाल बालक जो है, ग्वाल बाल, ग्वाला जो गाय पालने का काम करते हैं उन्हें ग्वाला कहा जाता है, उनके बच्चों को ग्वाल बालक कहा जाता है। बलबीर, बलबीर का मतलब है
बलराम या बलभद्र, जो कि श्री कृष्ण के द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबू न खींचे। फिर जब श्री कृष्ण देखते हैं, श्री कृष्ण तो बहुत चालाक हैं, वे जब देखते हैं कि उनकी माता उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही है, कुछ मैंने कह नहीं रही है, तो वे थोड़ा गुस्सा प्रकट करते हैं, थोड़ा रूठ जाते हैं। रूठ कर कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। माता से कहते हैं कि तू सिर्फ मुझे ही मारना जानती हो, मुझे ही मारती हो, मुझे पेड़ में बांध देती हो, लेकिन दाऊ से, बलराम भैया से कभी कुछ नहीं बोलती। बलराम भैया से कुछ थोड़ा सा चिढ़ती भी नहीं हो, उस पर खिंचती नहीं हो, उसे कुछ कहती नहीं हो, सिर्फ मुझे ही मारना तुमने सीखा है। तू मोही को मतलब है मुझको, तू मुझको मारन सीखी, मारना सीखा है सिर्फ मुझको, उन्हें कुछ नहीं कहती। वे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे मारते हैं, लेकिन तू कुछ नहीं कहती। मोहन दाऊ कभी न खींचे, दाऊ माने बड़े भैया से कभी नहीं खींचती, बड़े भैया से कभी चिढ़ती भी नहीं हो, उसे कुछ कहती नहीं हो, उसे गाली भी नहीं देती। मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन, मोहन श्री कृष्ण, मोहन श्री कृष्ण के तो बहुत सारे नाम हैं, तो मोहन मुख ऋषि की ये बातें, रोष भरी, मोहन के मुख से, श्री कृष्ण के मुख से रिस भरी बातें या रोष भरी बातें या गुस्से भरी बातें सुनकर माता यशोदा सुनी सुनी रीझे, सुन सुनकर मन ही मन रीझ जाती हैं। रीझ जाती हैं मतलब मुग्ध हो जाती हैं, श्री कृष्ण पर वे मुग्ध हो जाती हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण जब गुस्सा करते हैं तो और अच्छे सुंदर सलोने लगते हैं, तो उन पर रीझ जाते हैं, रीझ जाती हैं। और फिर कहती हैं, क्या कहती हैं, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, सुनहु कान्ह, हे कान्हा, हे मेरे लाल, हे मेरे बेटे, सुन, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, बलभद्र तो चबाई है, चबाई का मतलब है चुगलखोर, दूसरों की चुगली करने वाला, वो एक दूसरे को की चुगली करने लगता है। वो अच्छा लड़का नहीं, तू तो मेरा अच्छा लड़का है, तू मेरा सलोना बेटा है, तू सुनो बलभद्र जन्मत की हो धूर्त, वो बलराम भैया जन्म से धूर्त है, जन्मत की हो, धूर्त का मतलब है धूर्त, धूर्त बदमाश, एकदम शरारत, तो वो उसकी बातों पर तू मत आ, वो चिढ़ाता है उसे चिढ़ाने दे, तू तो मेरा अच्छा बेटा है। और फिर वे कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी इस पद के रचयिता हैं, तो जहां जहां भी उन्होंने जिस पद की रचना की है वहां पर उनका नाम नीचे दिया गया है, कहीं भी किसी भी पद को आप लोग देख लीजिए उसमें उनका नाम है। और श्याम मोही गोधन के, सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती है, माता यशोदा कहती हैं कि श्याम है मेरे बेटे, ये मेरे कृष्ण, मोही गोधन की सौ, मुझे मैं गोधन की सौगंध खाकर, गोधन का मतलब है गाय, गायों की सौगंध खाकर कहती हूं, जो गाय हैं हमारे घर में उनकी सौगंध खाकर मैं कहती हूं। सौ का मतलब है सौगंध, कसम, कसम खाकर मैं कहती हूं, हो माता तो पोत, मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे बेटे हो, तुम्हें मैंने कहीं से भी खरीद कर नहीं लाई, मैंने जो बलभद्र भैया जो कहते हैं कि तुम्हें मोल कर लाया गया है, खरीद कर लाया गया है, ये एकदम झूठी बात है, क्योंकि वो चबाई है, चुगलखोर है, धूर्त है, बदमाश है, शरारत है, उसकी बात पर तू बिल्कुल ही मत आ, तुझे मेरी सौगंध है, मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ, गायों की कसम खाकर कहती हूँ, हो माता तो पोत, तू ही मेरी माता है, मैं ही तुम्हारी माता हूं और तू मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरा सलोना है। तो ये बात कौन कहती है, माता यशोदा कहती है। तो माता यशोदा
समझाती हैं अपने बेटे को कि तू ऐसा मैंने जो उसकी बातों पर मत आ, और तो जैसे मेरे पास है वैसा ही है, मैं ही तुम्हारी माता हूं, यह मैं गाय की सौगंध खाकर कहती हूं। तो यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न है, मां के पास जाकर कौन शिकायत करते हैं? मां के पास जाकर कौन शिकायत करते हैं? तो मां के पास जाकर कौन शिकायत करते हैं? मां के पास जाकर श्री कृष्ण शिकायत करते हैं कि मैं तुम्हारी मां के पास जाकर श्री कृष्ण शिकायत करते हैं मां के पास जाकर श्री कृष्ण शिकायत करते हैं मां के पास जाकर शिकायत करते हैं, कौन? श्री कृष्ण करते हैं कि मुझे बड़े भैया चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण उनके पास जाकर शिकायत करते हैं। फिर बालक श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? बालक श्री कृष्ण को उनके बड़े भैया बलराम चिढ़ाते हैं। दाऊ बलराम चिढ़ाते हैं। बालक श्री कृष्ण को उनके दाऊ या बड़े भैया बलराम चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाया जाता है? श्री कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि तू जसुमती मैया का बेटा नहीं है। श्री कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि तू जसुमती मैया का बेटा नहीं है। मैया का बेटा नहीं है, तो यशोमती मैया का बेटा तो नहीं है, यह कहकर चिढ़ाया जाता है। बलराम की बात सुनकर ग्वाल बालक क्या करते हैं? बलराम की बात सुनकर ग्वाल बालक चुटकी दे देकर हंसते हैं। बलराम की बात सुनकर ग्वाल बालक क्या करते हैं? चुटकी दे देकर हंसते हैं। बलराम की बात सुनकर ग्वाल बालक चुटकी दे देकर हंसते हैं। बलभद्र के बारे में जसुमती मैया क्या कहती है? बलभद्र के बारे में या बलराम के बारे में जसुमती मैया कहती हैं कि वह क्या है? वह चुगलखोर है, चबाई है। वह चुगलखोर है और धूर्त है, बदमाश है और धूर्त है। बलभद्र के बारे में जसुमती मैया कहती हैं कि वह चुगलखोर है, धूर्त है। वह धूर्त है माने शरारत है, बदमाश है। माँ यशोदा गायों की सौगंध खाकर क्या कहती है? माँ यशोदा गायों की सौगंध खाकर कहती हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे बेटे हो। माता यशोदा गायों की सौगंध खाकर कहती हैं कि मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे बेटे हो। तो
फिर इन पदों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस कहत मोल को लिन हो, तू जसुमति कब जायो। मोस कहत, श्री कृष्ण जाकर माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि बड़े भैया मुझे चिढ़ाते हैं और मुझसे कहते हैं तुम्हें कहीं से मोल कर या खरीद कर लाया गया है, तुम यशोमती मैया के बेटे नहीं हो, और यशोमती मैया ने तुम्हें कब जन्म दिया है वह ये तो हमें पता नहीं है, तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम्हें कहीं से वे खरीद कर लाए हैं। मोस कहत मोल को लिन, मुझसे कहते हैं तुम्हें मोल कर लाया गया है, तुम्हें कहीं से खरीद कर लाया गया है, तुम यशोमती मैया के बेटे नहीं हो। फिर तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबू न खींचे। ये यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माता पर रूठ जाते हैं। जब वे उनकी बात, उनकी शिकायत नहीं सुनती हैं तो उन पर रूठ जाते हैं। रूठ कर कहते हैं तुमने सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है, तुम्हें सिर्फ मुझे ही मारना सीखा है। जसुमती मैया अपनी जब बेटे की बात नहीं सुनती हैं तो ये बात श्री कृष्ण रोष के मारे या गुस्से के मारे कहती हैं, रूठ कर कहती हैं कि तुमने सिर्फ मुझे ही मारना सिखाया, मुझे पेड़ पर बांध देती हो, लेकिन दाऊ ही कबहू न खींचे। दाऊ से या बड़े भैया से कभी भी नहीं खींचती, कभी भी उसको उसे कुछ नहीं कहती। तो ये श्री कृष्ण की शिकायत, बालक श्री कृष्ण की ये शिकायत है अपने माता के लिए। तो सूर श्याम मोहि गोधन की सो, ये पद का जो अंतिम पंक्ति है, तो सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि यशोमती मैया अपनी बेटे की बात सुनकर कहती हैं कि हे मोहन, हे मेरे बेटे, हे मेरे कृष्ण, तू हे श्याम, तो मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो, मेरे लाल हो, मेरे बेटे हो। तुम्हें मैंने कहीं से भी खरीद कर नहीं लाई हूं, या कोई नंद राजा भी तुम्हें कहीं से खरीद कर नहीं लाए हैं। तो ये सूर श्याम मोहि गोधन की सो, ओ माता। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जैसे पहले प्रश्न में था तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जो 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसको 3-4 वाक्यों में लिखना पड़ता है। फिर इन शब्दों की खड़ी बोली रूप लिखिए। खड़ी बोली क्या है? कबीरदास जी के पाठ में मैंने बताया था। खड़ी बोली जो गद्य हिंदी है, जो पहले जब काव्य कविताएं जो लिखी जाती थी वे अवधी, ब्रजभाषा आदि जो भाषाओं में लिखी जाती थी, लेकिन जो बोलचाल की जो भाषा थी उसे खड़ी बोली कहते हैं, जो जिसका आधुनिक रूप है हिंदी। जो हिंदी में आपसे जो बातें कह रहा हूं वो खड़ी बोली ही है, ये गद्य हिंदी है। तो इन शब्दों का खड़ी बोली, ये सूरदास जी के पद है वो ब्रजभाषा में है, तो ब्रजभाषा में जो कुछ शब्द है तो उसका जो खड़ी बोली रूप क्या होगा? यहां पर एक शब्द है मोल, तो मोल का खड़ी बोली रूप है मूल्य। मोल का खड़ी बोली रूप है मूल्य। सौ का है सौगंध, सौगंध या कसम, सौगंध या कसम। तो और एक है पूत। पूत का मतलब है पुत्र, पूत का मतलब है पुत्र। धूत अभी बताया था, तो धूत का मतलब है धूर्त, धूत का मतलब है धूर्त। मोल का मतलब है मूल्य, सौगंध, सौ का मतलब है सौगंध, पूत का मतलब है पुत्र, धूत का मतलब है धूर्त। खिझायो चिढ़ाना या चिढ़ाते हैं, खिझायो चिढ़ाते हैं। खिझाना का मतलब है चिढ़ाना, खिझायो का मतलब है चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं किसी को। मैया मोही दाऊ बहुत खिझाए। फिर मैया, तो मैया का मतलब है, ये तो बहुत सरल है, मैया का मतलब है माँ। और फिर मोही का मतलब है मुझे। रिस का मतलब है रोष या गुस्सा। फिर
गेयनी का मतलब है गाय या गायों, ये बहुवचन है गेयनी गाय, तो गाय या गायों उसका बहुवचन है। फिर आते हैं तो समझ में आ गए ना। तो इस ये जो आता है खिझायो जायो, जात तात, खीझे रिझे, धूत पूत, ये क्या है? ये है तुक वाले शब्द, जिस पद का पद मिलान करने के लिए जो तुक वाले शब्द प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं। इस पे प्रश्न आते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।